को मेरे नज़र से बीजेपी है, बस बीजेपी सोच रहा है 400 पार, हम सोच रहे 500 पार। मगर राजेश वर्मा का भी उतना ही है जितना संजय कुशवाहा का है। अब राजेश वर्मा के लिए इसलिए बोला जा रहा है कि वो खगड़िया का नहीं, भागलपुर का। राजेश वर्मा 5 लाख प्लस वोटों से जीतेंगे। 5 लाख प्लस वोटों से जीतेंगे। हाँ। लालू प्रसाद यादव हो गए, तेजस्वी। लालू जी से तो हम बहुत नफरत करते हैं। नफरत क्यों करते हैं? इसलिए कि उनके साथ हम रहे हुए हैं। जी, हम उनके साथ चुनाव लड़े हैं। नमस्कार, आप नवयुग टीवी देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ अभिनव कुमार। हमारी मौजूदगी खगड़िया लोकसभा क्षेत्र में है। तस्वीर खगड़िया बाजार का है और यहाँ पे तमाम मतदाताओं से जरा हम समझने का प्रयास करेंगे कि इस बार यहाँ पे क्या समीकरण होने वाला है, क्योंकि दो कैंडिडेट हैं, राजेश वर्मा और संजय कुशवाहा, जिसको लेके कहा जा रहा है कि कांटों का टक्कर है। संजय कुशवाहा सीपीआई से हैं और राजेश वर्मा एलजेपी यानी चिराग पासवान की पार्टी से। दोनों को लेके जनता क्या सोच रही है और जनता के दिलों में क्या है? विजेंद्र यादव जी, भाई क्या लग रहा है? कल यहाँ पे चुनाव है, कल मतदान है, किसका माहौल लग रहा है कल? माहौल तो नहीं पता है। संजय कुशवाहा को देने के लिए। संजय को कौन बोला देने के लिए? मतलब सब अथी है। अथी साहब हंसुआ थोड़ा। आप लोग हंसुआ को दीजिएगा, राजेश वर्मा को नहीं दीजिएगा? नहीं। क्यों नहीं दीजिएगा राजेश वर्मा को? क्या दिक्कत रहा है? सब दे रहा है उसी को तो करेगा। कौन सब दे रहा है आपके गाँव में? हाँ, अपना गाँव में सब राजेश वर्मा, वो हंसुआ वाली छाप। हाँ। माहौल अभी बताना मुश्किल है, मगर दोनों तरफ ही पलड़ा भारी है, संजय कुशवाहा का भी, राजेश वर्मा का भी। अब कहने मतलब संजय कुशवाहा के लिए इसलिए सब सोचता है बदलाव चाहिए, मगर राजेश वर्मा का भी उतना ही है जितना संजय कुशवाहा का है। अब राजेश वर्मा के लिए इसलिए बोला जा रहा है कि वो खगड़िया का नहीं, भागलपुर का, और संजय कुशवाहा जी कितनों भी खगड़िया का है। लेकिन चिराग पासवान तो आपके खगड़िया के, वो कहते हैं मैं खगड़िया का बेटा हूँ। खगड़िया का बेटा हूँ, मगर चिराग पासवान खगड़िया में रहते नहीं ना, उस साल में 2 से 4 बार आते हैं। और राजेश वर्मा भी है तो वो भागलपुर है, खगड़िया जिला से अलग है। और संजय कुशवाहा कितनों भी है तो खगड़िया का है। तो बशर्ते यही है कि सब आदमी का बदलाव चाहिए, मगर ये कहना अभी मुश्किल है कि संजय कुशवाहा और राजेश वर्मा दोनों बराबर में चल रहा है। क्या नाम हुआ? राजनीति साहनी। राजनीति जी, बताइए क्या स्थिति है? कल ही यहाँ पे मतदान है, मतदान में क्या माहौल लग रहा है? यहाँ तो माहौल अच्छा है। सभी लोग वोट देंगे। किसका पलड़ा? राजेश वर्मा है, संजय कुशवाहा है, कौन लग रहा है टक्कर में है? यहाँ पर तो टक्कर में 2 ही हैं, राजेश वर्मा और कुशवाहा जी। तो राजेश वर्मा का ही ज़्यादा प्रचार है। राजेश वर्मा का ज़्यादा प्रचार? हाँ, बीजेपी का ही। कुछ लोग कह रहे हैं बीजेपी का नहीं, राजेश संजय कुशवाहा का चल रहा है। ऐसा कोई बात नहीं है, जिनका वोट होगा उनका जीत होगा। जो सरकार बनेगा, हमको जनता को जो करना है वो करना ही होगा। जो दुख झेलना है। सरकार हो ऐसा होना चाहिए, गरीब को देखे, गरीबी को दूर करे। पिछले 5 साल में प्रधानमंत्री मोदी यहाँ से हैं, प्रधानमंत्री हैं देश के, उनके शासनकाल में कुछ विकास हुआ है या फिर वो गरीब को देखते हैं या वो भी ऐसे ही? गरीब को भी देखते हैं और विकास भी किए हैं और करेंगे। मोदी पे भरोसा है? आप भरोसा है, मोदी पर भरोसा है। वोट का मालिक जिसमें मन होगा उसमें दाब देंगे, हो गया। अब जब वोट करने जाइएगा तो कोई तो मुद्दा दिमाग में लेके जाइएगा ना कि हम इस मुद्दे को, इसको सबसे आगे रख के फिर वोट करेंगे। नहीं, वहाँ जाएंगे तब हम कुछ सोचेंगे। अभी हम क्या सोचेंगे? अंदर जब जाइएगा वोट देने के तब सोचिएगा कि अब हमको क्या करना है, तभी बताइएगा। तभी बताएंगे। आपका क्या नाम हुआ? मैं विद्यानंद पोदार हूँ। हाँ, विद्यानंद जी, क्या स्थिति है कल का? कल ही वोट है, क्या माहौल लग रहा है? राजेश वर्मा एक तरफ, संजय कुशवाहा है, दोनों में किसका ज्यादा पलड़ा भारी लग रहा है? पलड़ा भारी तो यहाँ वर्मा जी का है। राजेश वर्मा का जी। और हम उम्मीद रखते हैं खगड़िया जिला से जो है मैंने उन्हीं का चांस रहेगा। और जहाँ तक बात रही कि ये विकास की बात, विकास के बारे में तो हम यही कहेंगे कि खगड़िया क्षेत्र सब दिन पिछड़ा हुआ है। नेता तो बहुत आए, बहुत गए, हम भी कल तक नेतागिरी ही करते थे, लेकिन इससे क्षुब्ध होकर के आज दुकान कर रहे हैं। अभी यहाँ पे चिराग पासवान यहाँ से हैं, तो चिराग पासवान की पार्टी से राजेश वर्मा है, और चिराग पासवान कहते हैं कि खगड़िया हमारा घर हुआ और खगड़िया के हम बेटा हुए। तो क्या अब इस बार खगड़िया की जनता अपने बेटा पे भरोसा कर रही है? नहीं कर रही? बेटा पर भरोसा तो करेगा ही। तो बेटा आपके विकास करेगा या नहीं कर पाएगा, या बेटा भी ठग के चला जाएगा आपको? बेटा ठग के चला जाएगा, उससे विकास करवाया जाएगा। उसको कहा जाएगा कि अपने बाप का काम जो पूर्वज में जो किए हुए तुम्हारा बाप, उस काम को पूर्ति करो। उसके लिए उस पर जो है प्रेशर डाला जाएगा। और प्रधानमंत्री मोदी कैसा नेता आपको लगता है? मोदी जी तो बहुत अच्छे आदमी हैं और हम समझते हैं देश के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, करेंगे भी। हम उम्मीद रखते हैं कि उनसे बहुत। और लालू प्रसाद यादव हो गए, तेजस्वी। लालू जी से तो हम बहुत नफरत करते हैं। नफरत क्यों करते हैं?
इसलिए कि उनके साथ हम रहे हुए हैं जी, हम उनके साथ चुनाव लड़े हैं, उनके चुनाव में प्रचार प्रसार किए हैं, लेकिन उन्होंने जो व्यवहार रचा अपने घर के लिए उस समाज के लिए नहीं किया। मतलब वो परिवारवाद है। वो परिवारवाद है। वो परिवारवाद है। इसका माहौल चल रहा है राजेश वर्मा जी का। राजेश वर्मा जी का जी। और संजय कुशवाहा का। उसके बारे में हम लोग नहीं कह सकते, हम लोग जिसका है वही कहेंगे। आप लोग राजेश वर्मा के साथ जी बीजेपी पर भरोसा कर रहे हैं। बीजेपी, हम लोग नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट दे रहे हैं। अच्छा, मोदी जी 10 साल में कुछ काम वाम किया? अब बहुत काम किए हम लोगों को, चावल मिल रहा है, गेहूँ मिल रहा है, कृषि वाला रुपया मिल रहा है 6,000 का सालाना। राम मंदिर का कुछ असर रहेगा? राम मंदिर का तो बहुत बड़ा असर रहेगा, जो कि आज 500-5.5 साल से वो टेंट में था। उसको भव्य मंदिर में लोग अपना अपना घर में छत महल में रहता था, उसको टेंट में रख दिया जाता था, रखा हुआ था, तो उसका तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। इफेक्ट पड़ेगा राम। कांटों का टक्कर तो है ही, अब देखिए क्या होता है। आपके हिसाब से क्या लग रहा है कि कौन अभी तक आगे चल रहा है? इसमें कोई तो भारी होगा ना? नहीं, अब मान के चलिए सब अपने पक्ष विपक्ष बोलता है, थोड़ी वो होगा, इलेक्शन के बाद ही पता लगेगा, इससे थोड़ी होगा। आपके हिसाब से क्या मुद्दा है? बेरोजगारी मुद्दा है। तो लोग आप लोग सीपीआई के साथ जा रहे हैं? हाँ, सीपीआई की तरफ जा रहे हैं? ये मान लीजिए, मान लिया जाए सीपीआई। ये बस। सब पार्टी का लोग हैं। आप लोग किसके हैं? हम लोग तो आरजेडी को देंगे। आरजेडी मैंने सीपीआई को दीजिए। हाँ, बीजेपी वाला को नहीं देना। बहुत लोग है कि हवाई जहाज को देगा। हवाई राजेश वर्मा को। हाँ ठीक है। प्रधानमंत्री में मोदी ही ठीक है। ठीक है। भले बिहार में जैसे हो। बिहार में कोई भी आ जाए, लेकिन प्रधानमंत्री उसके जैसा नहीं है ना अभी तक। चिराग पासवान जो बार बार कह रहे हैं कि हम खगड़िया का बेटा हैं और इस बार हम हमारी पार्टी के लोग और इस बार बेटा बन के किसी गरीब को देते टिकट जब मानते ना, वो तो बेच रहे हैं टिकट अपना। चिराग पासवान टिकट बेच, और क्या 19 करोड़ में बेचे हैं, ये तो सीधा सीधा सबको पता है। हाँ, किसी को नहीं चलेगा, जहाँ चिराग का हवा है, जहाँ चिराग को वोट पड़ेगा। यानी राजेश वर्मा। राजेश वर्मा। हाँ। फुल्ली सपोर्ट जहाँ है। और संजय कुशवाहा का? नहीं, यहाँ कोई भी दे चिराग को वोट पड़ता है, चाहे किसी को टिकट दे, यहाँ चिराग को वोट देता है सब दिनों। हाँ? जीते या हारे वो देगा चिराग। राजेश वर्मा को आप लोग वोट करिए। हाँ। आपका क्या नाम हुआ? अरविंद पासवान। अरविंद जी बताइए क्या माहौल है? कल आप लोग वोट करिएगा किसका? चिराग पासवान को। चिराग पासवान। कहा है चिराग पासवान को? क्या कर दिया चिराग पासवान आप लोगों के लिए? क्योंकि हम दूसरा को देते हैं तो नामे नहीं लेता, तो मेरा जात है तो हम जात को देंगे। तो आप लोग राजेश वर्मा को वोट करिए। हाँ, राजेश वर्मा। हेलीकॉप्टर छाप। हेलीकॉप्टर छाप। अब मोदी जी कुछ काम हम किए हैं या ऐसे ही? अब किए चाहे नहीं किया, हम चिराग जी को चिंते हैं। चिराग जी को आप लोग चिंते हैं? हाँ। चिराग जी को वोट करिएगा। आपका क्या नाम है सर? गरीब पासवान। गरीबी बताइए क्या माहौल चल रहा है? क्या माहौल है? माहौल हम लोग का राजेश वर्मा को देना है। राजेश वर्मा को। थोड़ा इधर हाथ छोड़ के थोड़ा इधर आइए। हाँ, राजेश वर्मा मतलब चिराग पासवान के साथ। चिराग पासवान आते हैं तो कुछ काम वाम किए हैं ऐसे ही? चिराग पासवान ये काम करे और नहीं करे, हाँ। वो एक अलग की बात है। हाँ। हम लोग का वोट देना है उन्हीं को, मतलब जाति के आधार पर? आधार पर। हाँ, आधार जाति बुझिए जो बुझिए। हाँ। हाँ, मोदी सरकार बनेगा ठीक रहेगा। ये सब भ्रष्टाचार है। कौन भ्रष्टाचार है? लालू है, ये है, और कांग्रेस है, ये है, और कम्युनिस्ट भी वही है। तो आप लोग किसके तरफ, मोदी के तरफ जा रहे हैं या चिराग पासवान के तरफ जा रहे हैं? आप लोग किसके तरफ जा रहे हैं, मोदी के तरफ या चिराग पासवान? हम तो जा रहे हैं भाजपा के तरफ। भाजपा के तरफ? हाँ। भाजपा मोदी जी काम वाम किए हैं? हाँ। राजेश वर्मा हो कर रहा है, इस तरह किंतु परंतु नहीं है। बहुत से लोग अभी मिले हमको बाप के बाजार में, वो लोग कह रहे थे वो बाहरी कैंडिडेट है, जीत के चला। बाहरी बहुत सा ऐसा कैंडिडेट है कि बाहरी सभी बाहरी है, भागलपुर बगल का बाहरी है। आप लोग चिराग पासवान के साथ? हाँ हाँ। अब मोदी जी कुछ 10 साल में काम वाम किए हैं? बहुत काम किए हैं। 2-4 काम बताइए प्रधानमंत्री मोदी का। 5 केजी अनाज मिलबे करता है गरीब लोग का, घर और सड़क बिजली तो टोटल काम हो ही गया था, बचल कौन चीज है? कोई काम नहीं बचा प्रधानमंत्री मोदी के लिए?
बात गाँव में है तो काम होते रहेगा। विकास हुआ? विकास बहुत हुआ। राजेश वर्मा 5 लाख प्लस वोटों से जीतेंगे। हाँ, 5 लाख प्लस वोटों से जीतेंगे। हाँ, लेकिन कुछ लोग कह रहे थे जमानत जब्त हो जाएगा उनको। कुछ लोग कहते वो हवा में है, रहने दीजिए उनको हवा में, और जब रिजल्ट आएगा तो पता चल जाएगा। बस 5 लाख वोट। आप हाँ बस मिनिमम बोले, मैक्सिमम और ज़्यादा हो सकता है। आप देखते रहिए बस। मिनिमम 5 लाख, मैक्सिमम उससे भी ज़्यादा हो सकता है। क्या नाम है? रोशन कुमार। रोशन जी बताइए क्या स्थिति है? बढ़िया स्थिति है। किसका माहौल लग रहा है? बीजेपी का। बीजेपी का। क्या है बीजेपी कुछ काम वाम किया है 10 साल में या ऐसे ही? हमको क्या पता, हमको मेरे नज़र से बीजेपी है, बस बीजेपी। बीजेपी सोच रहा है 400 पार, हम सोच रहे 500 पार, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। 400 आप प्रधानमंत्री मोदी से भी आगे हो। हाँ, एकदम एक कदम आगे है। 500 पार। 500 पार। यहाँ से कौन जी? खगड़िया से किसका माहौल लग रहा है? खगड़िया से राजेश वर्मा। मार्केट में राजेश वर्मा का वोटिंग है और देहात में संजय कुमार कुशवाहा का है। तो आपको क्या लग रहा है कौन आगे निकल रहा है इस रेस में? संजय कुमार कुशवाहा।